हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विज्ञान शिक्षक जयनाथ राही किसान टेकाली बरहनी चंदौली। आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण वाले पाठ के अंतर्गत हम आज क्या पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के लवणों का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले क्या है लवण? साधारण नमक। साधारण नमक को हम लोग क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। रासायनिक उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। जबकि अणुसूत्र जो है NaCl। इस NaCl का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। इसीलिए साधारण नमक को हम लोग टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। ये जो नमक है वो कहाँ से निकाला जाता है? समुद्र के जल से निकाला जाता है। जहां से निकलता है वो काले रंग के होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं क्या? खनिज नमक। क्योंकि इनके अंदर कुछ अपद्रव्य मिले होते हैं। इन्हीं अपद्रव्य को दूर करके हम लोग साधारण नमक NaCl को प्राप्त करते हैं। आपने स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत गांधी जी के द्वारा किया गया दांडी मार्च इसी नमक से संबंधित था। तो आइए हम इसके बनाने की विधि देखते हैं। जो आपका साधारण नमक है वो एक क्षारक होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उससे जब वो रिएक्शन करता है तो हमारा बनता है NaCl, जिसे हम लोग साल्ट बोलते हैं, नमक। और साथ में जल का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया एक तरह से उदासीकरण भी है। इस क्रिया के दौरान हम लोग क्या होता है? NaCl को प्राप्त करते। आइए कुछ भौतिक गुण देख लेते हैं। Na जो Cl होता है आपका रंगहीन होता है। मतलब जो सफेद कलर होता है वो एक तरह का रंगहीन है, बिना कलर का ही है। यह क्रिस्टलीय ठोस होता है और जल में अत्यधिक क्या है? विलय होता है। और स्वाद में क्या होता है? ये नमकीन होता है। इसका जो विलयन है ये उदासीन होता है। विलयन क्या होता है? उदासीन। इनका जो गलनांक होता है 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आइए अब देखते हैं रासायनिक गुण। जो साधारण नमक है वो जब अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो यहाँ पे आपका NaCl है, तेजाब H2SO4 से रिएक्शन करता है, सोडियम बाइसल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब इसी NaHSO4 को हम लोग NaCl से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अर्थात अम्ल से क्रिया के दौरान सोडियम सल्फेट और HCl का निर्माण होता है यदि वह H2SO4 से रिएक्शन करता है तब। अब आइए सिलिका से क्रिया। सोडियम क्लोराइड जो होता है सिलिका रेत होता है, SiO2 से रिएक्शन करता है, साथ में जल भी उसके अंदर भाग लेता है, तो आपको सोडियम सिलिकेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। थर्ड है अमोनिया से क्रिया। हम लोग नमक ले लेंगे NaCl, साथ में अमोनिया CO2 गैस और जल मिलाते हैं तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता। ये हो गया आपका क्या? रासायनिक गुण। अब देखते हैं उपयोग। हम पहले ही बता चुके हैं कि नमक का उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। जितने भी डिश होते हैं उन सभी डिश में लगभग नमक का उपयोग होता है। साथ ही साथ नमक का उपयोग संरक्षण के कार्य से लिए किया जाता है। अर्थात ये मांस मछली, जब मांस मछली क्या होते हैं ज्यादा दिन को हो जाते हैं तो उनको हम लोग नमक और बर्फ लेते हैं, नमक छिड़क करके उसका होते पेटी में बंद करते हैं तो लंबे समय तक वो सुरक्षित रहता है। साथ में मक्खन को खराब न हो उसमें भी नमक का उपयोग किया जाता है। और हम लोग घरों में आम के अचार, विभिन्न प्रकार के जो अचार बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं। नमक क्या करता है? उस अचार को लंबे समय तक संरक्षित करता है। अर्थात यदि कोई जीवाणु यदि उसमें अंदर गिरते हैं तो वो क्या होते हैं? प्लाज्मोलिसिस के द्वारा वो क्या त्यक्त कर जाएंगे, जिससे हमारा अचार क्या होगा? सुरक्षित रहता। साथ ही साथ NaCl का उपयोग साबुन बनाने में और कुल्फी जमाने के मतलब जब हम लोग कुल्फी को बनाते हैं
मार्केट में जो लोग बेचते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, उसके अंदर नमक और साथ में आपका बर्फ मिला दिया जाता है, जिससे बर्फ लंबे समय तक क्या होता है, ठहरा रहता है और कुल्फी भी ठंडा ज्यादा समय तक रहती है। उसी को बोलते हैं हिम मिश्रण बनाने में नमक का उपयोग किया जाता है। यह हिम मिश्रण लंबे समय तक बरकरार रहता है। और अगला है धावन सोडा, कास्टिक सोडा, HCl और क्लोरीन निर्माण में मदद किया जाता, बनाने में मदद करता। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा। इससे पहले हम क्या पढ़े थे, हम लोग नमक के बारे में अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे क्या, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो अणु सूत्र है वो क्या होता है, NaOH होता है, जबकि उसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इसके बारे में बनाने की विधि के बारे में पढ़ते हैं। बनाने की विधि सबसे फेमस है क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आपका नमक जो होता है NaCl सोडियम क्लोराइड के जली विलयन हम बनाते हैं, अर्थात उसको जल में घोलते हैं। जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तब हमको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये जो क्लोरीन है इसी को हम बोलते हैं क्या, क्लोर। क्या बोल रहे हैं इसको, क्लोर से क्लोरीन। और जो ये NaOH है ये का क्षार है, इसी से बना हुआ है क्या, क्लोर क्षार प्रक्रिया। अर्थात जब सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत अपघटन कराया जाता है तो हमको क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में क्लोर के रूप में क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी बनते। आइए इस पूरे प्रक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा आपका प्रक्रम है। इसके अंदर हम लोग क्या है, नमक का घोल हो गया, अर्थात जल में घोलने के बाद इसके अंदर हम लोग इसको डाल देते। ये आपका जो है ये एनोड है, ये कैथोड है। अब हम इसके अंदर विद्युत अपघटन कराते हैं। तो विद्युत अपघटन कराने के दौरान जो आपका NaCl है सोडियम क्लोराइड, वो दो में टूट जाएगा, सोडियम आयन में और क्लोरीन आयन में। और H2O है जो जल है वो भी H+ में और OH- में टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो टूटने के बाद ये एनोड है, एनोड के ऊपर क्या बनेगा, क्लोरीन गैस मुक्त होगी, जबकि कैथोड के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त। और कैथोड के ऊपर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण होता। आइए समझते हैं। कैथोड पे आपका जो आपका H+ है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, अर्थात इसका अपचयन होगा। अपचयन के बाद हाइड्रोजन बनाएगा मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ये कहाँ बनते हैं, आपके हैं कैथोड के ऊपर, ये आपके बनते हैं। अब देखिए एनोड के ऊपर क्या बनता है, ये जो Cl- है अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग लेगा तो Cl का निर्माण करेंगे। दो Cl आपस में जब मिल जाएंगे तब क्लोरीन गैस बनेगा। कहाँ बनेगा, एनोड के ऊपर। और कैथोड के ऊपर क्या बनता आपका है, जो बचा हुआ आपका क्या है, Na+ है और ये OH- है, ये आपस में मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि एनोड पे आपका क्या, क्लोर के रूप में क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। कैथोड के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण होता है। ये जो तीनों पदार्थ बाई प्रोडक्ट जो बने हैं विद्युत अपघटन के दौरान, वो तीनों क्या है, उपयोगी हैं। आइए समझते हैं इसे क्या क्या उपयोगिता है। नंबर 1 है आपका क्लोरीन। क्लोरीन की क्या उपयोगिता है, जल की स्वच्छता। जल को स्वच्छ बनाने में यदि पानी गंदा है तो उसके अंदर हम लोग क्या है, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं, तो वो पानी आपका सही हो जाता है, अर्थात वो कीटाणु मुक्त हो जाता है, रोगाणु मुक्त हो जाता है। इसीलिए क्लोरीन का उपयोग कीटाणु नाशक के रूप में करते हैं।
या रोगाणु नाशक के रूप में भी करते। अब है क्लोरीन का उपयोग स्विमिंग पूल में। कहाँ पे? स्विमिंग पूल में जो होते हैं वहां पे सफाई करने के लिए, पानी को स्वच्छ करने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्रकार का प्लास्टिक का स्वरूप है, जो ऐसा जो प्लास्टिक होता है वो रेजिस्टेंस होता है फायर के प्रति और ही साथ साथ ड्यूरेबल होता है। तो यही क्लोरीन जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यही क्लोरीन जो है CFC का भी अंश है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है उसका ये अंश है। उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन होता है, मेथेन होता है और फ्लोरीन होता है। इसी से मिला होता है आपका CFC। ये इस तरह हो गया क्या क्लोरीन के उपयोग। अब देखते हैं आपके हाइड्रोजन का उपयोग जो होता है ईंधन के रूप में कर सकते हैं मार्गरीन बनाने में। मार्गरीन क्या होता है? एनिमल और वेजिटेबल जो होते हैं, ऑयल होते हैं, उन्हीं से क्या होता है आपका मार्गरीन बनता है, जो स्वास्थ्य के लिए कुछ उपयोगी होता है। इसके अलावा खाद बनाने में जो अमोनिया होता है उसके निर्माण में आपका क्या हाइड्रोजन गैस उपयोग होती है, जिस तरह वो खाद में उपयोग किया जा सकता है। इस तरह हमने देखा क्लोरीन के उपयोग, साथ साथ हाइड्रोजन के उपयोग। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा क्या था? इस जो क्षार क्लोर प्रक्रिया थी इसके अंतर्गत हमको बनाना था क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या उपयोग है? नंबर 1 धातु ग्रीस हटाने में, जो ग्रीस होते हैं उनको हटाने में काम आते हैं। नंबर 2 साबुन तथा अपमार्जक, जो नहाने वाला साबुन होता है, कपड़ा धोने वाला साबुन होता है या डिटर्जेंट होता है, उसके निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साथ में कागज बनाने में और कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम तंतु जिसे आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में किया जाता है। इस तरह हमने क्या देखा? सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि को देखा, साथ साथ उससे निकलने वाले जो बाय प्रोडक्ट है उसके उपयोग के बारे में भी देखा। ये पूरी जो थ्योरी है वो NCERT बेस्ड है। NCERT के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर रहे हैं, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।